राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्
नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवते उत्तमश्लोके भगवते उत्तमः श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकीः। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण प्रभु जी, दंडवत सादर प्रणाम। प्रणाम। तो और भगवान से क्या क्या शिक्षा दे रहे हैं उद्धव को? यदृच्छया उपपन्न अन्नम अद्यात श्रेष्ठम उत अपरम तथा वासः तथा संयाम प्राप्तम प्राप्तम भजेन मुनि। मुनि मेरे साथ, यदृच्छया उपपन्न अन्नम यदुपपन्नम् अन्नम् अन्नम् अद्यात श्रेष्ठम उत अपरम। अद्याश्रेष्ठम् उत परम्। हाँ, उत अपरम भी पढ़ सकते हैं। तथा वासः तथा संयाम तथा वासः तथा शय्याम् प्राप्तम प्राप्तम भजेन मुनि। प्राप्तं प्राप्तं भजेत् मुनिः। यदृच्छया मन माना उपपन्न अर्जित अन्न भोजन अद्यात खाए श्रेष्ठम उत्तम उद अथवा अपरम निम्न जाति का तथा उसी तरह वास वस्त्र तथा उसी तरह संयम बिस्तर प्राप्तम प्राप्तम अपने आप मिल जाने वाला, मतलब जो मिल गया उसको स्वीकार करना। भजे स्वीकार करे मुनि। मुनि मुनि को चाहिए कि मुनि को चाहिए मुनि को चाहिए कि अपने आप मिल जाने वाला अपने आप मिल जाने वाला उत्तम तम उत्तम या निम्न कोटि का उत्तम या निम्न कोटि का जैसा भी भोजन जैसा भी भोजन वस्त्र तथा बिस्तर हो वस्त्र तथा बिस्तर हो उसे स्वीकार करे। उसे स्वीकार करें। हाँ, जैसा भोजन मिले, अच्छा हो बहुत अच्छा, नहीं हो वस्त्र जैसा मिले वैसा पहने, बिस्तर जैसा हो, नहीं हो तो धरती पृथ्वी पर सो जाए। तात्पर्य माता जी। हरे 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 कृष्ण। राधा रति माता जी। हरे कृष्ण माता जी। शील प्रपात की जय। शील प्रपात के विनीत सेवकों द्वारा तात्पर्य, कभी तो बिना प्रयास के उत्तम भोजन मिलेगा और कभी बेस्वाद भोजन प्राप्त होगा। अतः मुनि को चाहिए कि उत्तम भोजन मिलने पर ना तो हर्षित हो, न अपने आप मिलने वाले सामान्य भोजन को क्रोधवश ठुकराए। यदि भोजन नहीं आता तो उसे भूखों नहीं मरना चाहिए। इन श्लोकों से प्रकट है कि मुनि में पर्याप्त व्यवहारिक बुद्धि होनी चाहिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद। व्यवहारिक बुद्धि होनी चाहिए मुनि में, ऐसा ताकि कोई जाने कि मुनि ने खाया नहीं अभी तो कुछ भी दे दे। आप समझ रहे हैं, भूखा नहीं मरना चाहिए कि नहीं आया अच्छा नहीं खाऊंगा, ऐसा नहीं, जो आया उसको स्वीकार कर। शौचम आत्मनम स्नानम न तो चोदनयाचरे अन्या च नियम 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 अनज्ञानी। अनज्ञानी कौन सा शब्द है? सॉरी, अन्या च नियमान ज्ञानी यथा अहम लीलया ईश्वरः। मेरे साथ, शौचम आचमनम स्नानम शौचम आचमनम स्नानम न तो चोदनयाचरे न तो चोदनया अन्या च नियमान ज्ञानी
अन्यान्यस्त्वन्यानि यथा अहम लीलया ईश्वरः यथाहं यथाहं लीलया ईश्वरः शौचम सामान्य स्वच्छता। आज आचमनम जल के साथ आप हाथ साफ करना। स्नानम स्नान करना, न नहीं तो निसंदेह चौदन्या बलपूर्वक चरित संपन्न करे। अन्य च भी नियमान नियमित कार्य ज्ञानी जिसने मेरा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, यथा जिस तरह अहम मैं लीलिया स्वेच्छा से ईश्वर परमेश्वर, जिस तरह मैं भगवान होते हुए जिस जिस तरह मैं तरह भगवान जिस होते भगवान तरह हुए मैं होते भगवान होते हुए हुए स्वेच्छा से अपने नैतिक कर्म करता हूँ। स्वेच्छा से अपने स्वेच्छा स्वेच्छा नैतिक से कर्म करता अपने हूँ, नैतिक कर्म नैतिक करता करता हूँ उसी तरह मेरा ज्ञान प्राप्त कर चुकने वाले को उसी तरह उसी मेरा तरह ज्ञान मेरा प्राप्त कर ज्ञान चुकने वाले प्राप्त को कर चुकने वाले को सामान्य स्वच्छता बरतनी चाहिए। सामान्य स्वच्छता सामान्य बरतनी स्वच्छता चाहिए। बरतनी चाहिए। अपने हाथों को जल से साफ करना चाहिए। अपने हाथों अपने को जल से हाथों साफ को करना जल चाहिए, से साफ करना चाहिए, स्नान करना चाहिए स्नान करना स्नान चाहिए करना चाहिए और अन्य नियमित कार्यों को और अन्य और नियमित अन्य कार्यों नियमित को कार्यों को किसी दबाव से नहीं बल्कि स्वेच्छा से संपन्न करना चाहिए। किसी दबाव से नहीं दबाव बल्कि से नहीं से करना चाहिए। बल्कि स्वेच्छा से करना चाहिए। तात्पर्य माता है। हरे कृष्णा। अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। श्रीला प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों द्वारा तात्पर्य। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो वे मानव जात के समक्ष उचित दृष्टांत प्रस्तुत करने के लिए सामान्यतः वैदिक नियमों का पालन करते हैं कि भगवान अपनी खुद की इच्छा से कार्य करते हैं, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कोई भी व्यक्ति बाध्य नहीं कर सकता। इसी प्रकार ज्ञानी जो आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है उसे स्वेच्छा से शरीर संबंधी नैतिक कर्म करने चाहिए, विधि विधानों के दास होकर नहीं। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तो श्री कृष्ण का दास होता है, विधि विधानों का नहीं। तो भी एक योगी श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए नैतिक कर्म को निष्ठा पूर्वक करता है। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति में बढ़ा चढ़ाव होता है वो श्री भगवान की इच्छा अनुसार स्वतः चलता फिरता है। जो मनुष्य आध्यात्मिक साक्षात्कार में पूर्णतः अवस्थित होता है वो कभी भी न तो भौतिक शरीर का दास बन सकता है न भौतिक शरीर से संबंधित नियमों का। किंतु इस श्लोक तथा वैदिक शास्त्रों के अन्य ऐसे ही कथनों का गलत अर्थ लगाकर अनैतिक मनमाने आचरणों को परिपुष्ट नहीं किया जा सकता। भगवान श्री कृष्ण जीवन की परमहंस अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। जो लोग भौतिक शरीर के प्रति आसक्त हैं उन्हें इस परमहंस अवस्था से कुछ भी लेना देना नहीं है, न ही उन्हें इस अद्वितीय पद का दुरुपयोग करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, धन्यवाद। बिल्कुल बात सही है। तो परमहंस है वो विधि विधानों का पालन नहीं करता, स्वेच्छा से करता है। जैसे भगवान करते हैं आते भौतिक जगत में, और जब भगवान आते हैं जिस मनुष्य के रूप में आए तो उन्होंने किसी का उनके ऊपर दबाव नहीं है, लेकिन वो ऐसे कर्म करते हैं क्योंकि लोग उनको फॉलो करते हैं। इस वजह से भगवान पर कोई दबाव नहीं। इसी तरह से कि भगवान का जो भक्त है परमहंस वो भी स्वेच्छा से, लेकिन उसको स्वच्छ रहना चाहिए, ये बताया, वो अपने आप ही रहते हैं इसमें। नहीं तस्य विकल्पाख्या या च मद्वीक्षया हता आदेह अंतात् क्वचित् क्वचित् ख्यातिः ततः संपद्यते मया। नहीं तस्य विकल्प आख्या नहीं नहीं तस्य तस्य विकल्पाख्या विकल्पाख्या या च मद्वीक्षया हता या च या मद्वीक्षया च हता मद्वीक्षया मता आदेह अंतात् क्वचित् ख्यातिः आदेः अन्तात् क्वचित् ख्याति ततः संपद्यते मया। ततः ततः संपद्यते मया। संपद्यते मया। न नहीं ही निश्चय ही तस्य ज्ञान का विकल्प कृष्ण से पृथक किसी वस्तु की आख्या अनुभूति या जो च भी मत मेरे वीक्षा ज्ञान द्वारा हता विनष्ट अब तक देह शरीर की अंतात मृत्यु क्वचित कभी कभी ख्याति ऐसी अनुभूति ततः तब संपदते समान ऐश्वर्य पाता है मया मेरे साथ।
ज्ञानी किसी भी वस्तु को मुझसे पृथक नहीं देखता। स्वरूप सिद्ध ज्ञानी आत्मा किसी किसी ज्ञानी भी वस्तु वस्तु को को नहीं मुझसे देखता, पृथक नहीं देखता, क्योंकि वो मेरा ज्ञान हो जाने से क्योंकि मेरा ज्ञान हो जाने मेरा से ज्ञान हो जाने से वो ऐसी भ्रामक अनुभूति को नष्ट कर चुका होता है। वह ऐसी वह भ्रामक ऐसी भ्रामक अनुभूति को अनुभूति को नष्ट नष्ट कर कर चुका होता है। क्योंकि भौतिक देह तथा मन क्योंकि भौतिक भौतिक देह देह तथा तथा मन मन ऐसी अनुभूति के लिए पहले से अभ्यस्त होते हैं। ऐसी अनुभूति के ऐसी लिए पहले से अनुभूति के लिए अभ्यस्त रहते पहले से हैं। अभ्यस्त होते हैं। अतः ऐसी अनुभूति की पुनरावृत्ति हो सकती है। अतः ऐसी ऐसी अनुभूति की पुनरावृत्ति हो सकती है। किंतु मृत्यु के समय किंतु मृत्यु के समय मृत्यु के समय ऐसा ज्ञानी मेरे समान ही ऐश्वर्य प्राप्त करता है। ऐसा ज्ञानी मेरे समान ही ऐश्वर्य प्राप्त प्राप्त करता है। हाँ, हरे कृष्णा। मृत्यु के समय मतलब मर जाने के बाद होगा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण ललिता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों के द्वारा इस अध्याय के 32वें श्लोक में कृष्ण ने बताया है कि सारी भौतिक तथा आध्यात्मिक वस्तुएं उनकी शक्ति की विस्तार हैं। भगवान का ज्ञान होने पर मनुष्य एक भ्रम यानी मोह त्याग देता है। यह भ्रम मोह त्याग देता है कि कोई भी वस्तु किसी भी समय और कहीं भी भगवान कृष्ण से पृथक है। किंतु भगवान कृष्ण ने यह भी बताया है कि भक्ति करने के लिए शरीर तथा मन को स्वस्थ रखना चाहिए। इसलिए कभी कभी ज्ञानी व्यक्ति भी इस जगत में कुछ परिस्थितियों अथवा वस्तुओं को स्वीकार करते या उसका बहिष्कार करते देखे जा सकते हैं। कृष्ण के अतिरिक्त अन्य वस्तु पर देखने वाला संक्षिप्त एकाग्रता का द्वैत ज्ञानी की मुक्त अवस्था को परिवर्तित नहीं करता। उसे मृत्यु के समय बैकुंठ में भगवान कृष्ण जैसा ऐश्वर्य प्राप्त होता है। मोह का कार्य ही है मनुष्य को कृष्ण से पृथक करना, किंतु शुद्ध भक्त के आचरण या मनोवृत्ति में द्वैत का संक्षिप्त एवं साम्यक प्राकट्य उसे भगवान से पृथक नहीं करता। यह वास्तविक मोह नहीं होता, क्योंकि इसमें मोह के अनिवार्य कार्य का भगवान कृष्ण से पृथक करने का अभाव रहता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने स्वरूप सिद्धि यानी ज्ञानी भक्त का वर्णन इस प्रकार किया है। भगवत भक्त किसी भी वस्तु को कृष्ण से पृथक नहीं देखता, अतएव वह अपने को इस जगत का स्थायी निवासी नहीं मानता। वह हर क्षण भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए इच्छुक रहता है। जिस प्रकार इंद्रिय तृप्ति के प्रति उन्मुख लोग अपने भोग की व्यवस्था करने में समय बिताते हैं, उसी तरह भक्तगण भी भगवान की भक्ति करने की व्यवस्था करने में सारे दिन लगे रहते हैं। इसलिए उन्हें भौतिकतावादी इंद्रिय भोक्ताओं की तरह कर्म करने के लिए समय ही नहीं बचता। सामान्य लोगों को ऐसा लगता है कि शुद्ध भक्त किसी वस्तु को कृष्ण से पृथक देखता है, किंतु शुद्ध भक्त मुक्त आत्मा के पद पर स्थित रहता है और उसका भगवत धाम में आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करना निश्चित है। सामान्य भौतिकतावादी व्यक्ति भगवत भक्तों के कार्यों को सदा नहीं समझ पाते, अतः वे उन्हें अपने समान समझकर उनके पद को घटाकर बताने का प्रयत्न कर सकते हैं, किंतु जीवन के अंत में भगवत भक्तों तथा सामान्य भौतिकतावादियों को मिलने वाले फल बहुत भिन्न होते हैं। हरे कृष्ण। बहुत भिन्न होता है। ये होता है क्यों हम नहीं समझ पाते हैं कभी कभी भगवान के भक्तों को, क्योंकि हमारे जैसा व्यवहार किसी चीज पर उनको हंसी आ गई, हम सोचते हैं ये हमारी तरह है। नहीं, वो बहुत ही उच्च स्तर पर है और उसको उसको हमको मरने के बाद नरक, उसको मरने के बाद बैकुंठ, और बैकुंठ में भी वही ऐश्वर्य जो भगवान का है, शाश्वत मुक्ति ऐसे मिलती है। कभी ऐसा देखा जा सकता है, आप समझेंगे कि इसमें भी द्वैत है,
कि ये भी दुख सुख का अनुभव करता है, ये भी गर्मी ठंडी का अनुभव करता है, ऐसा लग सकता है आप किसी ज्ञानी के लिए, लेकिन वो फिर भी वो ऐसा लगे आपको तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता उसके, क्योंकि वो भगवान से एकदम जुड़ा हुआ है। दुख उधर के सुकामेशु जात निर्वेद आत्मवान अजज्ञासित मद्धर्मो मुनिम गुरुम उपब्रजेत। दुख उधर के सुकामेशु दुख दुख उदर उदर के केषु कामेषु कामेषु जात निर्वेद आत्मवान जात जात निर्वेद निर्वेदात्मवान् अजज्ञासितम अधर्मो अजिज्ञासित मद्धर्मो अजिज्ञासित मद्धर्मो अजज्ञासित मद्धर्मो अजिज्ञासित मद्धर्म मद्धर्म मुनिम गुरुम उपब्रजेत। मुनिम मुनिम गुरुम गुरुम उपब्रजेत। उपब्रजे। दुख दुख उदर के सुख भावी फल के रूप में, कामेशु इंद्रिय तृप्ति में, जात उत्पन्न, निर्वेद विरक्ति, आत्मवान जीवन में आध्यात्मिक सिद्धि का इच्छुक, अजिज्ञासित ठीक से विचार न करने वाला, मत मुझको धर्म प्राप्त करने की विधि, मुनिम ज्ञानी व्यक्ति, गुरु के पास उपब्रजे जाए। मेरे साथ जो व्यक्ति इंद्र तृप्ति के फल को, जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के फल को दुखदायी जानते हुए दुखदायी जानते हुए वे उससे विरक्त है, उससे विरक्त है से विरक्त है और जो आध्यात्मिक सिद्धि चाहता है, और जो और जो आध्यात्मिक आध्यात्मिक सिद्धि सिद्धि चाहता है, चाहता है, किंतु जिसने मुझे प्राप्त करने की विधि का, किंतु जिसने मुझे प्राप्त प्राप्त करने की विधि का गंभीरता से विश्लेषण नहीं किया है, गंभीरता से गंभीरता नहीं से किया है, विश्लेषण नहीं किया है, हाँ, लेकिन उसको सिद्धि प्राप्त करने का मन है, उसे प्रामाणिक विद्वान गुरु के पास जाना चाहिए। उसे प्रामाणिक प्रामाणिक विद्वान गुरु के पास जाना के चाहिए। पास जाना चाहिए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सुषमा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे श्री कृष्ण माता। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों द्वारा तात्पर्य। पिछले श्लोकों में भगवान कृष्ण ने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर चुकने वाले ज्ञानी के कर्तव्य का वर्णन किया है। अब वे आत्म साक्षात्कार चाहने वाले ऐसे व्यक्ति की स्थिति बता रहे हैं जो भौतिक जीवन से विरक्त हो चुका है, किंतु जिसमें कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान का अभाव है। ऐसे व्यक्ति को कृष्ण भक्त प्रमाणिक गुरु के चरण कमलों में पहुंचना चाहिए, तभी उसे पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सकता है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक सिद्धि के लिए सच्चे मन से उन्मुख हो, उसे जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त करने के लिए आवश्यक नियमित अनुशासन ग्रहण करने में संकोच नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। बिल्कुल बिल्कुल भी ये अनुशासन बहुत जरूरी है। ये जो आध्यात्मिक जीवन में, उसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल हमेशा तत्पर रहना चाहिए कि अनुशासन के हिसाब से चले, जैसे बताया जाता है। अब इसमें यह है कि आप इस स्तर पर पहुंचे तो आपको गुरु के पास जाना चाहिए कि मैं इतना कर रहा हूँ, मैं आगे और करना चाहता हूँ। तो गुरु आपको, स्वाभाविक है, ये जो गुरु की बात कही है, ये दीक्षा गुरु के लिए कहा है। लेकिन प्रभुपाद ने जो बनाया है, आप दीक्षा गुरु एक जगह होते हैं, वो हर जगह नहीं जाते हैं। कोई दिल्ली में है, कोई बॉम्बे में है, कोई मायापुर में है। तो आप क्या कर सकते हैं, वो गुरु के शिष्य हैं जो ज्ञानी है। आपका जो भ्रम है उसको 95% तक वो आपको मिटा देते हैं, आपके अज्ञान को। उनके साथ आप जाते हैं तो उनको आप गुरु के शिष्य हैं वो, तो वही वही आपको गुरु के पास ले जाते हैं।
तो इसलिए उनको ही गुरु समझते हुए, वो शिक्षा गुरु हैं, उनको समझते हुए उनसे भी ज्ञान बटोरिए और उसके बाद वो आपकी दीक्षा कराते हैं। फिर आप अपने गुरु से भी, दीक्षा गुरु से भी मिल सकते हैं। तावत् परिचेत भक्तः श्रद्धावान अनुसूयकः यावत् ब्रह्म विजानीयात् मामेव गुरुम् आदतः। तावत् परिचरेत् भक्तः तावत् तावत् परिचरेत् परिचरेत् भक्तः भक्तः श्रद्धावान अनुसूयकः श्रद्धावान् श्रद्धावान् अनुसूयकः अनुसूयकः यावत् ब्रह्म विजानीयात् यावत् यावत् ब्रह्म ब्रह्म विजानीयात् विजानीयात् माम एव गुरुम् आदतः। मामेव नाम गुरुम् एव आदतः। गुरुमादृतः। तावत् तब तक परिचरे सेवा करे भक्त भक्त श्रद्धावान श्रद्धा समेत अनुसूयकः ईर्ष्या द्वेष के बिना रहकर बहुत जरूरी है। भक्ति में ईर्ष्या द्वेष बिल्कुल समाप्त कर दो, बिल्कुल कोशिश करो, हो जाएगा। हरे कृष्ण महामंत्र को जपते रहो और भगवान से प्रार्थना करो मेरी ईर्ष्या द्वेष की भावना खत्म हो जाए, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। यावत जब तक ब्रह्म आध्यात्मिक ज्ञान बीजानीयात अच्छी तरह जान लेता है, मां मुझको एवं निसंदेह गुरु गुरु आदर आदर समेत, क्योंकि गुरु भगवान है, गुरु भगवान है, क्योंकि भगवान तो आपने देखा नहीं, भगवान का प्रतिनिधि है, इसलिए उसको भगवान की तरह ही सम्मान देना चाहिए। जब तक भक्त को पूरी तरह जब तक भक्त को पूरी तरह आध्यात्मिक ज्ञान की अनुभूति न हो ले, आध्यात्मिक ज्ञान की अनुभूति न होले, उसे चाहिए कि परम श्रद्धा तथा आदर पूर्वक उसे उसे चाहिए कि परम श्रद्धा तथा आदर के साथ पूर्वक एवं द्वेष रहित होकर एवं द्वेष रहित होकर गुरु की सेवा करे। गुरु की गुरु सेवा की सेवा करे, सुनिए ध्यान से, क्योंकि गुरु मुझसे अभिन्न होता है। क्योंकि गुरु क्योंकि गुरु मुझसे अभिन्न होता हाँ है। हाँ, गुरु के पास जाते हो, वो मैं ही हूँ कह रहे भगवान, अभिन्न है मेरे से, तो उससे कभी द्वेष रहित। क्या कभी होता है, आप सोचते हैं अरे ये इतना पढ़ा लिखा नहीं है, ये मेरे से कम पढ़ा है, ये मेरे से कम अच्छी तरह बोलता है, ये ध्यान आपको आ गया तो ये आपको आपको गिरा देगा, पतन हो जाएगा। गुरु को भगवान की तरह पूजना चाहिए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण जगदीश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी की जय। शिला प्रभुपाद जी के विनीत भक्तों द्वारा, जैसा कि शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने गुरुवाष्टक प्रार्थनाओं में कहा है, यस्य प्रसादा भगवत प्रसाद है। गुरु की कृपा से ही मनुष्य को भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जिस भक्त को महान आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, वह भगवान के मिशन में सीधे लगने के योग्य बन जाता है। शील प्रभुपाद सदैव कहा करते थे कि वैराग्य में गुरु की सेवा, गुरु के मिशन को अग्रसर करना भक्ति का सर्वोच्च रूप है। इस श्लोक में परिचेत शब्द अपने गुरु की सेवा में लगे रहने का सूचक है। दूसरे शब्दों में, जिसे अपने गुरु की शिक्षाएं ठीक से समझ में न आई हो, उसे चाहिए कि गुरु के निकट रहे, जिससे पुनः मोह में न गिरे। किंतु जिसे अपने गुरु की कृपा से ज्ञान प्राप्त हो गया है, वह विश्व भर में यात्रा करके अपने गुरु के मिशन का विस्तार कृष्णा भावनामृत का उपदेश देने में कर सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये बहुत अच्छा लिखा है। कभी ऐसा होता है कुछ लोग बहुत एकदम समझ जाते हैं, क्योंकि बुद्धि हर एक में अलग अलग होती है, सब एक साथ समझ सब में नहीं होती, समझ जाते हैं। उसका उपयोग तो गुरु की तरह वो जगह जगह जा करके गुरु के मिशन का विस्तार, कृष्ण भावनामृत का उपदेश देने में कर सकता है। जहाँ गुरु नहीं जा सकते हैं, वहाँ वो जा करके ये काम करे। शुरू में गुरु से पूछे, ये गुरु आपके दीक्षा गुरु नहीं है, इसके शिक्षा गुरु है। शिक्षा गुरु, क्योंकि दीक्षा गुरु के पास तो आप जल्दी जल्दी मिल भी नहीं सकते हैं। तो आप क्या करें, तो उनसे पूछ के कुछ काम वो करते हैं, उनको कहिए कि ये काम आज मैं कर दूं,
वो जाते हैं ना कहीं लेक्चर लेने जाते हैं, तो ऐसा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के साथ हुआ। भक्ति विनोद ठाकुर उनके पिताजी को कहीं पर एक लेक्चर देना था, तो किस कारण से वो नहीं जा पा रहे थे, बड़े दुखी हो रहे थे, असमंजस में थे। तो उनके बेटे ने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनसे पूछा कि मैं, अगर आप चाहें तो मैं जाके दे सकता हूँ। उन्होंने कहा कि क्या बोलेगा, उनका पुत्र है, क्या क्या तुम बोलोगे। तो उन्होंने बोला, तो उनको लगा ये तो मेरे से भी अच्छा बोलता है, कहा जाओ। तो ऐसा गुरु आपको कह सकते हैं कभी, अगर वो आपसे खुश हो गए तो आप जाओ, आप कर सकते हो, तो भी आपको जाना ही चाहिए। यस्तु असंज्ञात षड्वर्ग प्रचंड इंद्रिय सारथि ज्ञान वैराग्य रहित त्रिदंडम उपजीवति सुरान आत्मानम आत्मस्थम निह्वते मां च धर्मः अविपक्व कषायो अस्मात् उस्मात् च विहीयते। अमुस्मात् च विहीयते। यस्तु असंयत षड्वर्गः यस्तु संयत षड्वर्गः प्रचंड इंद्रिय सारथि प्रचंडेन्द्रिय सारथि ज्ञान वैराग्य रहितः ज्ञान वैराग्य रहितः त्रिदंडम उपजीवति उपजीवति सुरान आत्मानम आत्मस्थम निहनते। ये इसको जरा देखिए तो, निहनते है, निहवते है, निहनुते है, निहनुते ये न है या वो है? ना है ना ओके। निहनते माम च धर्म, अभी मेरे इसमें साफ दिख नहीं रहा है। निहनुते मां च धर्मः अविपक्व कषायो अस्मान् अविपक्व कषायोऽस्मात् अमुष्मात् च विहीयते। अमुष्मात् च विहीयते। यह जो तू लेकिन असंयतः बस में न करके षट चह वर्गः का कलमस का प्रकार प्रचंड भयानक इंद्रियों के सारथी ही चालक बुद्धि ज्ञान का वैराग्य तथा वैराग्य रहता विहीन त्रिदंडम संन्यास आश्रम उपजीवती अपने जीवन निर्वाह के लिए प्रयुक्त करते हुए सुरान पूज्य देवताओं आत्मानम अपने को आत्मस्तम अपने में स्थित निहनते अस्वीकार करता है मां मुझको च भी धर्म का विनष्ट करने वाला अविपक्व जो लीन न हो पाया हो कषाय कर्मस अस्मान इस जगत से अमुस्मान अगले जीवन से च भी विहीयते विपत हो जाता है। मेरे साथ जिसने 6 प्रकार के मोहों जिसने 6 प्रकार के मोह काम क्रोध लोभ उत्तेजना मिथ्या अहंकार तथा नशा पर नियंत्रण नहीं पा लिया जिसकी बुद्धि जो कि इंद्रियों की अगुआ है भौतिक वस्तुओं पर अत्यधिक आसक्त रहती है जो ज्ञान तथा वैराग्य से रहित है जो अपनी जीविका चलाने के लिए संन्यास ग्रहण करता है जो अपनी जीविका चलाने के लिए जो पूज्य देवताओं
वह आत्म तथा अपने भीतर के परमेश्वर को अस्वीकार करता है। अपनी आत्मा आत्मा तथा तथा भीतर के अपने परमेश्वर को भीतर के अस्वीकार परमेश्वर करता को है अस्वीकार करता है और इस तरह सारा धर्म नष्ट कर देता है। और इस और इस तरह धर्म सारा नष्ट देता है। सारा नष्ट कर धर्म देता नष्ट है कर देता है। और जो अब भी भौतिक कलम से दूषित रहता है, और जो इतने पर भी और जो भौतिक कर्मों से दूषित रहता कर्म है, से दूषित रहता है वह विफत होकर वो विपत वह होकर विपत विपत होकर होकर इस जन्म को तथा अगले जन्म को भी विनष्ट कर देता है। इस जन्म को तथा अगले जन्म को भी विनष्ट कर तथा देता है। अगले जन्म को विनष्ट भी कर विनष्ट देता कर है। देता है। इधर तो गया ही, विनष्ट हो गया, अगले में सीधे नरक ही जाएगा, तो विनष्ट हो गया, या अधोलोक में कहीं भी जाएगा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के विनीत भक्तों द्वारा। भगवान कृष्ण यहाँ पर उन ढकोसलेबाज पुरुषों की निंदा करते हैं जो स्थूल मोह के सारे लक्षणों से युक्त होते हुए भी इंद्रिय तृप्ति के लिए संन्यास आश्रम को ग्रहण करते हैं। वैदिक सिद्धांतों के बुद्धिमान अनुयायी संन्यास के झूठे दिखावे को कभी नहीं मानते। ऐसे तथाकथित सन्यासी जो वैदिक धर्म का विनाश करते हैं, कभी कभी मूर्ख लोगों में अत्यंत प्रसिद्ध भी हो जाते हैं, किंतु वे अपने को तथा अपने अनुयायियों को ठगते रहते हैं। ऐसे धूर्त सन्यासी वास्तव में भगवान कृष्ण की सेवा में कभी भी नहीं लगे रहते। हरे ये कृष्ण। संभव ही नहीं है उनके लिए ऐसा कर पाना। भिक्षो विसर्ग आएगा। भिक्षो धर्म समो अहिंसा तप ईक्षा बनो कसः ग्रहिणो होत रक्षेज्या द्विजस्य आचार्य सेवनम। मेरे साथ, भिक्षो धर्म समो अहिंसा भिक्षोर धर्म शमो हिंसा तप ईक्षा बनो कसः तप ईशा बनो कसः ग्रहिणो भूत रक्ष इज्या गृहिणो भूत रक्षेज्या द्विजस्य आचार्य सेवनम। द्विजस्याचार्य सेवनम। भिक्षु सन्यासी का धर्म मुख्य धार्मिक सिद्धांत सम समता स्वन्याय अहिंसा अहिंसा तप तपस्या इच्छा भेदभाव मन तथा शरीर में। मन जंगल में औकसा वास करने वाले का, वानप्रस्थ का, ग्रहिण ग्रस्त का, भूत रक्षा समस्त जीवों को शरण प्रदान करते हुए इज्या यज्ञ संपन्न करना। इज्या पूजा को भी कहते हैं, वही मतलब हुआ। द्विजस्य ब्रह्मचारी का आचार्य गुरु सेवनम सेवा। मेरे साथ, सन्यासी के मुख्य धार्मिक कार्य हैं सन्यासी के मुख्य धार्मिक कार्य हैं समता 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 समभाव, जिसे आप समभाव कहते हैं। वो उसमें सब प्राणी में एक सा भाव रहता है उसका, और दुख सुख में भी समभाव तथा अहिंसा। समता तथा अहिंसा। जबकि तपस्या तथा शरीर, जबकि तपस्या तथा शरीर और आत्मा के अंतर का और आत्मा और अंतर के अंदर का दार्शनिक ज्ञान ही ज्ञान ही वानप्रस्थ में प्रदान होते हैं। वानप्रस्थ में प्रदान होते हैं। हाँ, ये समझ होती है कि आत्मा अलग है, मैं ये शरीर अलग। गृहस्थ के मुख्य कर्तव्य हैं गृहस्थ के कर्तव्य है सारे जीवों को आश्रय देना, सारे जीवों को आश्रय देना तथा यज्ञ संपन्न करना, तथा यज्ञ संपन्न करना और ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी मुख्यतः गुरु की सेवा करने में लगा रहता है।
मुख्यतया गुरु की सेवा गुरु की करने में सेवा लगा करने में रहता है। लगा रहता सेवा है। करने में लगा रहता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सावित्री माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी आवाज आ रही है? जी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। सभी उपस्थित सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद के विनीत भक्तों द्वारा। ब्रह्मचारी अपने गुरु के आश्रम में रहता है और स्वयं आचार्य की सहायता करता है। सामान्यतया गृहस्थों को यज्ञ करने तथा अर्चा विग्रह की पूजा का कार्य सौंपा जाता है। उन्हें सारे जीवों के लिए जीविका प्रदान करनी चाहिए। वानप्रस्थ को अपने वैराग्य का पद बनाए रखने के लिए शरीर तथा आत्मा के अंदर को स्पष्ट समझना चाहिए और तपस्या भी करनी चाहिए। सन्यासी को आत्म साक्षात्कार में पूरी तरह अपना शरीर, मन तथा वाणी लगाना चाहिए। मन की समता प्राप्त करके वह सारे जीवों का सर्वश्रेष्ठ शुभेच्छु होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। धन्यवाद माता जी मौका देने के लिए। ये इसमें तीनों पूरे उसमें आश्रम का बताया। ब्रह्मचारी का क्या काम है, गृहस्थ का क्या काम है, और वानप्रस्थ का क्या काम है, और सन्यास का क्या काम है। बहुत सुंदर ढंग से, बहुत सूक्ष्म रूप में बता दिया गया। ब्रह्मचर्यम तपः शौचम संतोषो भूत सौहृदम गृहस्थस्य अपि ऋतौ गन्तुः। एक साथ पढ़ते हैं। गृहस्थस्य अपि ऋतौ गन्तुः सर्वेषां मद उपासनम्। मेरे साथ। ब्रह्मचर्यम तपः शौचम ब्रह्मचर्यं तपः शौचम संतोषो भूत सौहृदम संतोषो भूत सौहृदम गृहस्थस्य अपि ऋतौ गन्तुः गृहस्थस्याप्यऋतौ गन्तौ सर्वेषां मद उपासनम्। सर्वेषां मदुपासनम्। ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य, तपः तपस्या, शौचम आसक्ति रहित मन की शुद्धता, संतोष पूर्ण संतोष भूत सारे जीवों के प्रति सौहृदम मैत्री, गृहस्थस्य गृहस्थ की अपि भी ऋतौ उचित समय पर गंतु अपनी पत्नी के पास जाकर सर्वेषां सभी मनुष्यों की मत मेरी उपासना पूजा। गृहस्थ को चाहिए कि संतान उत्पन्न करने के लिए ही नियत समय पर अपनी पत्नी के साथ संभोग करे। अपनी नियत समय पर अपनी पत्नी के साथ संभोग करे। अन्यथा वो ब्रह्मचर्य तपस्या अन्यथा वो ब्रह्मचर्य मन तथा शरीर की स्वच्छता मन तथा शरीर की स्वच्छता अपने स्वाभाविक पद पर संतोष तथा सभी जीवों के प्रति मैत्री का अभ्यास करें। सभी जीवों के प्रति मैत्री का अभ्यास करें। मन और शरीर को स्वच्छ रखने का, अपने स्वाभाविक पद पर संतोष, हमेशा मैं जहां हूं जितना मुझे मिल रहा है उसी पर खुश रहना, पागल नहीं बनना, तथा सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव का अभ्यास करें। मेरी पूजा तो वर्ण अथवा आश्रम का भेदभाव त्याग कर आश्रम का भेदभाव त्याग कर सबों को करनी चाहिए। सबको करनी चाहिए। आप किसी वर्ण आश्रम में अपने को समझे न समझे, भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अनीता माता जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी पंचांग प्रणाम सभी को। शील प्रभुपाद की जय हो। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सर्वेषां मदुपासनम सूचित करता है कि वर्ण आश्रम प्रणाली के सभी अनुयायियों की को श्रृंखला की पूजा करनी चाहिए, नहीं तो पद से नीचे गिरने का खतरा है। जैसा कि श्री भागवतम में 11.5 में 5.3 में कहा गया है, न भजन्ते व जानन्ति स्थानद भ्रष्टा
पतन्यः। भले ही कोई वैदिक अनुष्ठानों द्वारा प्रथाओं को संपन्न करने में सम्मत हो, किंतु श्री भगवान की पूजा किए बिना वो निश्चित रूप से नीचे गिर जाएगा। गृहस्थ आश्रमों को कुकुरों शुकुरों की तरह स्वतंत्रता पूर्वक अपने संभोग सामर्थ्य का भोग करने का अधिकार नहीं है। धार्मिक गृहस्थ को नियत काल तथा स्थान में अपनी पत्नी के पास जाना चाहिए और श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए संत स्वभाव वाली संतान पैदा करना चाहिए। अन्यथा यहाँ विशेष रूप से उल्लेख हुआ है कि गृहस्थ को चाहिए कि उन्नत मानव सभ्यता के अन्य सदस्यों के साथ ब्रह्मचर्य का अभ्यास करे। शौचम शब्द मन तथा शरीर की स्वच्छता का सूचक है, या फिर आसक्ति तथा विकर्षण से पूर्ण मुक्ति का। जो व्यक्ति ईश्वर की पूजा परम नियंता के रूप में करता है, वह ईश्वर द्वारा प्रदत्त किसी भी स्थिति में संतोष का अनुभव करता है। हर व्यक्ति के भीतर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने से वह भूत सुहृद अर्थात सबको शुभेच्छु मित्र बन जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। भक्ति में ये आप पढ़ते हैं आगे तो आप सबके मित्र बन जाते हैं। सुहृद सर्वभूतानाम सुहृद सर्वभूतानाम क्या है पूरा? सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा मां शांतिम ऋच्छति। हाँ, ज्ञात्वा शांति ऋच्छति। सबका हितैषी भगवान है, उसी को आपको भी करना है। सबके हितैषी, सबके हितैषी, आपका कोई शत्रु ही ना हो। अब कब होता है? जब हम इस स्टेज पर उठ जाते हैं, जब हम सतोगुण से ऊपर उठते हैं, गुण गुणातीत हो जाते हैं, तो संभाव आ जाता है, ऐसा कहा है। इति माम यह स्वधर्मेण भजेत नित्यम अनन्य भाग सर्वभूतेषु मद्भावो मद्भक्तिं विन्दते तृणाम्। इति माम यह स्वधर्मेण इति माम यः स्वधर्मेण भजेत नित्यम अनन्य भाग भजेन्यमनन्यभाक् सर्वभूतेषु मद्भावो सर्वभूतेषु मद्भावो मद्भक्तिं विन्दते तृणाम्। मद्भक्तिं विन्दते दृढम्। इस प्रकार माम मुझको, यह जो स्वधर्मेण अपने नियत कर्तव्य द्वारा भजेत पूजा करता है, नित्यम सदैव, अनन्य भाग पूजा की अन्य सामग्री से नहीं, सर्वभूतेषु सारे जीवों में मत मेरे भाव अवगत, मत भक्तिम मेरी भक्ति बिंदते प्राप्त करता है, तृणाम अटल। बहुत सुंदर। मेरे साथ जो व्यक्ति अनन्य भाव से मेरी पूजा करता है, जो व्यक्ति अनन्य भाव से मेरी पूजा करता है और जो सारे जीवों में मुझे उपस्थित समझता है, और जो सारे जीवों में मुझे उपस्थित समझता है। हाँ, कैसे आप सांप आया तो आप कहेंगे ये एक सा ही है, बिच्छू आएगा तो एक सा ही है? नहीं, आप सांप को देखेंगे तो आपको क्या लगेगा? ये भगवान का मंदिर है, क्योंकि आत्मा वहां भी है ना, परमात्मा भी है हर जीव में। तो जहाँ परमात्मा है वो भगवान का मंदिर है। लेकिन यहाँ पर असंभाव है, आप उसके शत्रु नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप सांप के गले लगेंगे, नहीं, क्योंकि आपको पता है वो विषैला है और वो ईर्ष्या है। सांप किसी को भी डस सकता है, वो ये नहीं देखता है कि ये आदमी अच्छा है बुरा है, किसी को भी मार सकता है। तो इससे वो भेदभाव आपको बरतना होता है, लेकिन आपकी तरफ से सांप के लिए कोई बैर भाव नहीं है, ये मतलब है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। रोहिणी सुहासनी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सादर प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों के द्वारा। इस श्लोक में स्पष्ट बतलाया गया है कि संपूर्ण वर्णाश्रम प्रणाली का चरम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति करना है, जिसकी व्याख्या भगवान श्री कृष्ण विस्तृत रूप में करते आ रहे हैं। किसी भी वर्ण या आश्रम में मनुष्य को भगवत भक्त होना चाहिए और एकमात्र उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। प्रमाणिक गुरु भगवान श्री कृष्ण का प्रतिनिधि होता है और आचार्य की पूजा सीधे भगवान के चरण कमलों में पहुंचती है। यद्यपि सामान्य गृहस्थों को
कभी कभी वैदिक आदेश दिए जाते हैं कि वे विशिष्ट देवताओं या पूर्वजों की पूजा करें, किंतु हर एक को स्मरण रखना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण सभी जीवों के भीतर रहते हैं। जैसा कि यहाँ पर कहा गया है, सर्वभूतेषु मद्भावः। शुद्ध भगवत भक्त केवल श्री भगवान की पूजा करते हैं, और जो मनुष्य शुद्ध भक्ति के पद तक नहीं पहुंच सकते हैं, वे देवताओं तथा अन्य सभी जीवों के भीतर श्री भगवान का ध्यान यह समझकर तो करें कि सारी धार्मिक विधियां अंत तो गत्वा श्री भगवान की प्रसन्नता के निमित्त हैं। प्रचार कार्य के समय शुद्ध भक्तों तक को सरकारी नेताओं तथा समाज के अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों से पाला पड़ता रहता है। कभी कभी तो उनकी प्रशंसा करनी होती है कि उनके आदेशों का पालन करना होता है। तो भी क्योंकि हर एक के भीतर परमात्मा रूप में स्थित भगवान श्री कृष्ण का भक्तगण सदैव ध्यान करते हैं, इसीलिए वे श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, किसी सामान्य व्यक्ति के आनंद के लिए नहीं। वे व्यक्ति जो अपने वर्णाश्रम कर्तव्यों के दौरान विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें भी हर एक का आधार श्री भगवान को मानना चाहिए। उन्हें सारे कार्यकलापों से श्री भगवान को प्रसन्न करने में दत्तचित्त रहना चाहिए। जीवन की यह अवस्था ईश्वर प्रेम कहलाती है और इससे वास्तविक मोक्ष प्राप्त होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। बहुत सुंदर। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सम्मानी व्यक्ति आ जाते हैं, उनको ऐसा लगता है लोगों को कि ये उनकी ज्यादा उनको महत्व दे रहे हैं। लेकिन क्यों करता है भगवान भक्त ऐसा? क्योंकि कोई ऐसा होता है जो आपके लिए कुछ सहायता करने में समर्थ होता है। भगवान के भक्त को क्या सहायता चाहिए? जो भी चाहिए भगवान की सेवा के लिए। जैसे कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो, जैसे आपके एक कोई परमिशन चाहिए किसी चीज की, वो व्यक्ति ये चीज करा सकता है, तो भगवान का भक्त आपको दिखेगा उसकी ज्यादा चापलूसी कर रहा है? नहीं, आदर करता है उसका, क्योंकि उससे वो काम करवाना है जो भगवान की सेवा के लिए है। तो भगवान का भक्त अपने पर्सनल सेवा तो होती ही नहीं उसकी, ये मतलब है। उसको गलत ढंग से नहीं समझना चाहिए। भक्त्या उद्धव अनपायिन्या सर्वलोक महेश्वरम सर्व उत्पत्ति अप्ययम ब्रह्म कारणम मां उपयाति सह। मेरे साथ, भक्त्या उद्धव अनपायिन्या सर्वलोक महेश्वरम सर्व उत्पत्ति अप्ययम ब्रह्म कारणम मां उपयाति सह। भक्त्या प्रेम भक्ति से उद्धव है, उद्धव भगवान कह रहे हैं उसको, उद्धव को अनपायिन्या अचल सर्व समस्त लोकों के महाईश्वर महेश्वर को सर्व हर वस्तु की उत्पत्ति सृष्टि का कारण अप्ययम तथा संहार का ब्रह्म पर ब्रह्म कारण ब्रह्मांड का कारण मां मेरे पास उपयाति आता है सर्व। हे उद्धव, मैं सारे लोगों का परमेश्वर हूँ, मैं सारे लोगों का परमेश्वर हूँ और परम कारण होने से मैं इस ब्रह्मांड का सृजन और विनाश करता हूँ। मैं इस ब्रह्मांड का सृजन और विनाश करता हूँ। इस तरह मैं परब्रह्म हूँ, इस तरह मैं परम ब्रह्म हूँ। और जो अविचल भक्ति के साथ मेरी पूजा करता है, और जो अविचल भक्ति के साथ मेरी पूजा करता है, वो मेरे पास आता वो है। मेरे पास आता है। मेरे पास आता है, मतलब वैकुंठ आता है। तात्पर्य मत। हरे कृष्ण। सुशील प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धर्म प्रणाम, माता धर्म प्रणाम। तात्पर्य शिल प्रपात के विनीत शिष्यों द्वारा शिल प्रपात की जय। जैसा कि श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद 1.2.11 में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण 3 स्तरों पर जाने जाते हैं: निर्विशेष ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा अंत में सभी के उद्गम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के रूप में। भगवान श्री कृष्ण निर्विशेष दार्शनिक को
अपने शरीर की किरणों में लीन करते हैं। वे पूर्ण योगियों के समक्ष हृदय के स्वामी के रूप में प्रकट होते हैं और अंत में अपने शुद्ध भक्तों को आनंद तथा ज्ञान के सनातन जीवन हेतु अपने धाम वापस लाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। इति स्वधर्म निर्णक्त सत्तो निर्घातमद्गति ज्ञान विज्ञान संपन्नो न चिराद समुपैति माम्। इति स्वधर्म निर्णिक्ता इति स्वधर्म तत्तो निर्गातमद्गतिः ज्ञान विज्ञान संपन्नो न चिराद समुपैति माम्। इस प्रकार स्वधर्म अपना नियत कार्य करके निर्लिप्त शुद्ध करके सत्व अपना जीव निर्ज्ञात पूरी तरह जानते हुए मत गति मेरा परम पद ज्ञान शास्त्रीय ज्ञान से पता भगवान का पद क्या है, वो मेरे स्वामी है ये पता लग जाए और मैं उनका नित्य दास हूँ। विज्ञान आत्मज्ञान से संपन्न युक्त न चिराग निकट भविष्य में समुपैति ठीक से प्राप्त करता है मां मुझको। इस तरह जो अपने नियत कर्म करके पूर्ण करके अपने जीवन को शुद्ध कर चुका होता है, अपने जीवन को शुद्ध कर चुका होता है, वो मेरे परम पद को पूरी तरह से समझता है। जो मेरे परम पद को पूरी तरह से समझता है और जो शास्त्रीय तथा स्वरूप सिद्ध ज्ञान से युक्त होता है, और जो शास्त्रीय स्वरूप सिद्ध ज्ञान से युक्त होता है वो शीघ्र ही मुझे प्राप्त करता है। इसमें एक्चुअली ब्रह्मचारी भी है, गृहस्थ भी है, वानप्रस्थ भी है, सन्यास भी है। जो ऐसा करता है भगवान के पास जा सकता है। गृहस्थ में रह के भी आप ऐसा कर सकते हैं। वर्णाश्रमवतां धर्म एष आचार्य लक्षणः स एव मद्भक्तियुतो निःश्रेयसकरः परः। मेरे साथ वर्णाश्रमवतां धर्म एष आचार्य लक्षणः एव मद्भक्तियुतो निःश्रेयस्करः परः। वर्णाश्रम बताम वर्णाश्रम प्रणाली के अनुयायियों का धर्म धार्मिक सिद्धांत ऐसा यह आचार प्रमाणिक प्रथा के अनुसार उचित आचरण द्वारा लक्षणों से युक्त सह वह एवं निसंदेह मद भक्ति मेरी भक्ति से युक्त निःश्रेयस जीवन की सर्वोच्च सिद्धि करह देने वाला परम। जो मेरे साथ जो इस वर्णाश्रम प्रणाली के अनुयायी हैं, वे उचित आचार की प्रमाणिक प्रस्तावों के अनुसार धार्मिक सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं। हाँ, जब प्रेमा भक्ति में ऐसे वर्णाश्रम कर्म मुझे अर्पित किए जाते हैं तो वे जीवन की चरम सिद्धि देने वाले होते हैं। तो वह जीवन की चरम सिद्धि देने वाले होते हैं। हाँ, ये हमारे लिए हो गया। हम ग्रस्त में रहते हैं और अगर भगवान के हम प्रमाणिक प्रथाओं के अनुसार धार्मिक सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं तो हम भी चरम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। चरम सिद्धि क्या है? भगवत प्रेम। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण कामनी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा
श्रील प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों के द्वारा प्रभुपाद जी की जय। वर्णाश्रम प्रणाली के अनुसार विभिन्न आश्रमों तथा वर्णों के सदस्यों को अनेक परंपरागत कार्य करने होते हैं। यथा पूर्वजों को उनके पाप फलों से बचाने के लिए पितरों की पूजा करना। ऐसे समस्त वैदिक अनुष्ठान, यज्ञ, तप इत्यादि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर अर्पित कर देना चाहिए। तब वे ही भगवत धाम वापस जाने के दिव्य साधन बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत या श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति प्रगतिशील मानव जीवन का सार समाहार है। हरे कृष्ण। ये हरे करते कृष्ण। हैं कि धन्यवाद जैसे, माता जी। धन्यवाद माता जी। पितरों की पूजा करना, आप पितरों को पिंड दान देते हैं, ये उनको वर्ष में ये ग्रस्त को वो भी करना है, लेकिन वो सब चीज करते हुए भगवान से अगर जुड़ा रहे। और इसमें क्योंकि हम तो कृष्ण भक्त हैं। क्यों हैं हम कृष्ण भक्त? क्यों कृष्ण भगवानों में सबसे ऊपर हैं, बाकी सब उनके विस्तार हैं। लेकिन अगर जैसे भगवान कृष्ण का विस्तार होता है तो विस्तार हो करके आपने देखा है कि नारायण आते हैं, नारायण जो वैकुंठ के मालिक हैं, और वही अपना विस्तार। लेकिन नारायण किसका विस्तार है? कृष्ण का। नारायण जिन्हें आप मुख्य विष्णु मान सकते हैं, वो कृष्ण का विस्तार है। लेकिन कुछ लोग नहीं भी मानते हैं, वो कहते हैं विष्णु महान है, कृष्ण उसके बाद आते हैं, मतलब कृष्ण विष्णु का विस्तार है। ऐसे माधवा ब्राह्मण जो हैं कर्नाटका में, वो ऐसा मानते हैं। वो लक्ष्मी नारायण की पूजा को सर्वोपरि मानते हैं, जबकि कृष्ण भक्त राधा कृष्ण के भक्त को सर्वोपरि मानते हैं। लेकिन सारे भगवान के विस्तार हैं। क्योंकि अगर आप भागवतम पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, तो उससे पता लगता है, और उससे ज्यादा जरूरी ब्रह्म संहिता, जिसमें कहा है कि भगवान कृष्ण सर्वोपरि हैं। ये जितने भी भगवान हैं, मैं देवता की बात नहीं कर रहा हूँ, भगवान जो हैं वो कृष्ण के विस्तार है। उनमें आप राम को पूजिए, नरसिंहदेव को पूजिए, विष्णु को पूजिए, कृष्ण को पूजिए, कोई फर्क नहीं है। लेकिन इसको उसको क्यों न पूजा जाए जो सर्वोपरि है, तो औरों की पूजा स्वतः हो जाती है। देवताओं को तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि भगवान की अगर आप पूजा कर रहे हैं, भगवान को कुछ अर्पित कर रहे हैं, देवताओं को तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि भगवान के शरीर के अंग माने जाते हैं। तो उनकी पूजा अलग से करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। एतत्ते अभिहितं साधो भवान पृच्छति यच्च मां यथा स्वधर्म संयुक्तो भक्तो मां समियात् परम। मेरे साथ, एतत्ते अभिहितं साधो, एतत्ते विहितं साधो भवान पृच्छति यच्च मां भवान् पृच्छति यच्च मां यथा स्वधर्म संयुक्तो यथा स्वधर्म संयुक्तो भक्तो मां समियात् परम। भक्तो मां समियात् परम। एतत् यह ते तुमसे अभिहितम कहा गया साधो। हे साधो उद्धव, भगवान उद्धव को कह रहे हैं, लेकिन उद्धव ने पूछा, ये ज्ञान उद्धव को दे रहे हैं भगवान, क्योंकि उद्धव ने पूछा, इसलिए इसको संवाद है उद्धव और भगवान के बीच का, इसलिए ये उद्धव गीता कहलाती है। तो उद्धव को कह रहे हैं, भगवान तुमने प्रश्न पूछा है, यह जो चाहता था मां मुझसे यथा साधन, जिनसे स्वधर्म अपने नियत कर्तव्य में संयुक्त पूरी तरह लगा हुआ भक्त होने से मां मेरे पास समियात आ सके परम परम। उद्धव हम लोगों के लिए पूछ रहे हैं, उद्धव को तो एक ज्ञान सारा पता है, तो भगवान के अनन्य भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं। हे साधु उद्धव, हे साधु उद्धव, तुमने जैसा पूछा, तुमने जैसा पूछा, मैंने तुम्हें वे सारे साधन बता दिए हैं।
मैंने तुम्हें सारे बंधन बता दिए हैं, जिनसे अपने नियत कर्म में लगा हुआ मेरा भक्त जिससे अपने नियत कर्म में लगा हुआ मेरा भक्त मेरे पास वापस आ सकता है। मेरे पास वापस आ सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के अंतर्गत 11वें के अंतर्गत वर्णाश्रम धर्म का वर्णन वर्णाश्रम धर्म का वर्णन नामक 18वें अध्याय के अध्याय के श्री भक्त वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। हाँ, ये अब इस अध्याय का जो संक्षिप्त सारांश है कल रीमा माता जी से सुनेंगे, क्यों कल उनको सुन के फिर हम नए अध्याय 19वें अध्याय में जाएंगे। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम।